नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिवाली के दिन कि राम सिंह यादव। देखिए ब्रदर, ये बुक बच्चों ने बताई थी कि सर इसका सॉल्यूशन करा दीजिए। तो ये देखिए सभी बच्चों के पास है, जितने आर्मी वाले बच्चे हैं उनके पास है SK बुक अभ्यास पेपर सेट जनरल ड्यूटी। ये देखिए, तो इसमें बेटा 50 सेट आते हैं। कितने आते हैं? 50 सेट। सभी बच्चों के पास होगी, सभी जानते हैं बेटा। तो 50 सेट हैं। तो बच्चों ने कहा सर सॉल्यूशन करा दीजिए प्लीज। तो हम आज आपके लिए दिवाली के मौके पर लेके आए हैं राम सिंह यादव के पूरे 50 पट्टे सेट का सॉल्यूशन। और आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे बेटा तो बेटा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिससे कि उनका भी बेटा आगे कुछ फायदा हो और अच्छा लगे उनको बेटा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। और सभी बच्चों के पास ये बुक तो होगी, क्वेश्चन उसी से देख लेना बाय द वे। अगर ना हो तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक। तो सभी बच्चे सेट नंबर फर्स्ट निकाल लीजिए। सेट नंबर फर्स्ट अग्निवीर वाला सेट नंबर फर्स्ट। देखिए जैसे कि मेरे पास ये भी रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है पूरा का पूरा प्रश्न बेटा। तो देखिए, पहली बार यूट्यूब चैनल पर 50 पट्टे सेट का हल एक साधारण तरीके के साथ हम आपको हो सकता है जितना जल्दी से जल्दी और तरीके से कराएंगे, जिससे कि आपको समझ में आए बेटा। ठीक है, चलते हैं बगैर समय खराब किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। मासा SCF। मासा क्या होता है बेटा? SCF क्या होता है बेटा? और SCF क्या होता है? कॉमन। SCF बेटा क्या होता है? बड़े से बड़ा कॉमन। क्या होता है? आप लिख लीजिए, बड़े से बड़ा कॉमन। क्या होता है बेटा? कॉमन। तो देखिए 12, 15, 18 में इनमें कॉमन क्या है बेटा? ऐसा कोई संख्या हो जिसमें बड़े से बड़े का भाग जा रहा हो, तो SCF क्या हो जाएगा बेटा? इसका 3। देखिए 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्रे 3 सत्ते 21 बेटा। तो सभी में भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट। पहले जो आपका सेट नंबर, देखो हमने क्वेश्चन का नंबर भी डाला है, चाहते तो हम 1 2 3 कर देते, मगर आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, तो इसीलिए हमने वही क्वेश्चन डाला है जो इसके पट्टे सेट में डाला हुआ है, वही बेटा। तो 31 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के का। तो डायरेक्ट निकालिए ऐसे प्रश्नों को बेटा। तो डायरेक्ट निकालेंगे बेटा। देखो बेटा, अगर औसत आयु हम आपको बता चुके हैं और जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उन सबको पता होगा। डायरेक्ट निकालिए बेटा। 12 गुणा 10 डिफरेंशियल बेटा, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 11 गुणा 9, तो ये कितना हो जाएगा? 12 धाई 120, 11 निम्मा 99। बड़े में से छोटा घटा दो बेटा इधर, ये 1 और ये कितना बचा? 10, 1 2 21 वर्ष। कै वर्ष है बेटा? 12वें लड़के की औसत आयु कितनी है बेटा? 21 वर्ष। आयु कितनी है बेटा? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है 18,440 रुपए 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। आप जानते हो SI बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो लगा दीजिए बेटा सही बच्चे। SI बराबर मूलधन बेटा कितना? 18,440 गुणा दर 15 गुणा समय है 4 वर्ष और बट्टे बेटा 100। बेटा काट दीजिए बेटा, 0 से 0 कट गई, 5 से काटिए, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 6 का भाग दे दी, गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24। सबसे पहले इकाई अंक 4 देख लीजिए। देखो बेटा इधर सबसे पहले ये समझिए, इकाई अंक 4, तो 4 किस में है बेटा? इधर देखिए किसी में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट। आगे बढ़ जाओ बेटा इधर, तो लिख दीजिए 11,064 आपका आंसर होगा। मल्टीपल करने की जरूरत है, आपको तो टिक लगाना है, सीधे निकलना है बेटा, ये याद रखना बेटा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 12 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए बेटा ये उससे है M1 D1 W1 M2 D2 W2 बेटा,
उसी फॉर्मूले से। तो समझिए एक कैंटीन एक सप्ताह तो 1 गुणा 7 और बेटा कितने दर्जन 28, एक दर्जन में कितने होते हैं बेटा 12 बराबर। तो 47 दिनों में कितने किलो की, तो x की बेटा दर 7 चौक 28। तो अब त्रिया गुणा कर दिए बेटा x बराबर 4 गुणा 12 गुणा 7। देखो 8 8 सत्ते 56 इकाई अंक 6 2 में है, तो आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर सकते हो बेटा। क्योंकि देखो बेटा इधर समझो 12 गुणा इकाई अंक 8 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 में 6 196 तो बनेगा नहीं बेटा, ज्यादा होगा, इसलिए यही है। नहीं तो आप पूरा चेक कर लीजिए बेटा दर। तो देखिए 4 गुणा 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 48 और 8 56। अब कर दीजिए x बराबर बेटा 4 छंगे 24, सॉरी 4 चौक 16, 4 छंगे 24 और 1 25, 4 पंजे 20 और 2 22। ये आपका आंसर हो गया 2256। आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। नहीं तो ऑप्शन से सीधा कर लीजिए, अगर इकाई अंक 6 मिल रहा है तो वही है बेटा ऑप्शन नंबर डी, आगे करिए मत बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 2197 का घनमूल निकाल दीजिए। घनमूल में बेटा कितने का जोड़ा बनाते हैं हम, 3 का, या तो इनके फैक्टर काट लीजिए आप, या 3 का जोड़ा बना। इकाई अंक 7 किस में आता है बेटा, 3 के में, और ये 2 बचा, 2 1 के घन से बड़ा है और 2 के घन से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा। आंसर हो गया आपका 13 सॉरी, आंसर हो गया कितना 13। समझ लो एक बार फिर समझिए, पूरी संख्या रखी पीछे से जोड़ा बनाया, इकाई अंक 7 सिर्फ 3 में आता है बेटा, किस में आता है, 3 में। देख लीजिए 1 का क्यू 1, छोड़िए अब रहने दीजिए क्योंकि सीधा सॉल्यूशन हो रहा है, तो सॉल्यूशन से कर लीजिए बेटा। देखो बेटा सीधी बात है, इसका घनमूल कितना निकलेगा, या फैक्टर निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एक आयताकार खेत की लंबाई 30 चौड़ाई 20, तो इसका परिमाप बेटा देखिए, पहले क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लगा दीजिए 30 गुणा 20 और 600। बेटा ये मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा, ये ध्यान रखना, क्या होगा वर्ग मीटर। इसके और कुछ पॉइंट लिख लीजिए, परिमाप, परिमाप होती है 2 लंबाई धन चौड़ाई, इसका विकर्ण होगा, विकर्ण क्या होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। इसे एक्स्ट्रा में रख दीजिए, एक्स्ट्रा फैक्टर में रख दीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी हम आप बताते चलेंगे बेटा, क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे से 3 गुना भर देता है, या दोनों खाली को 30 मिनट में भर सकते हैं। तो देखिए पाइप ए और पाइप बी ये कै मिनट में भर देते हैं बेटा, देखिए 30 मिनट में। तो ये कह रहा है कि एक पहला दूसरे से 3 गुना, तो 3:1, 3 गुना हो गए, दोनों कितने बना रहे हैं बेटा 4। तो कोई पूछ लिए बेटा तो ये कह रहा है धीरे वाला, ये देखो ये 1 लीटर भर रहा है, ये 3 लीटर भर रहा है, तो धीमे वाला मतलब धीमे वाला कौन है बेटा बी। तो 30 गुणा 4/1 120, 120 मिनट, अर्थात आप ये भी लिख सकते हो 2 घंटे। जिसके दिन दिए जाते हैं उसकी क्षमता से गुणा करते हैं, और जिसके दिन पूछे जाते हैं उसकी क्षमता से क्या करते हैं बेटा भाग देते हैं। सीधा सीधा है, ये गायत्री मंत्र नोट कर लेना बेटा। जिसके दिन दिए जाते हैं उसकी क्षमता से गुणा करते हैं, और जिसके दिन पूछे जाते हैं उसकी क्षमता से भाग देते हैं। साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बेटा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी होगी बेटा 99,999 में 17 से विभाजित करने पर। आप एक काम करिए, तो आंसर ले लीजिए, या आप एक काम करिए 17 का भाग दे दीजिए। 17 पन्ना 85 बेटा, बचे कितने 4, 1 बचा। अब देखिए 17 सत्ते 117 अट्ठे 136, 136 10 3 बचे, यहाँ बेटा 1 बचा, 13 फिर बचे, 17 अट्ठे 136, 100 कितने 36 के 136 के बचे, और ये 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचे कितने बेटा 5। तो आपकी संख्या होगी बेटा, देखिए आपकी संख्या बनेगी 99,999 - 5 और 99,999
94, 99,994 आपका क्या होगा आंसर। समझ लीजिए। देखो वो ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से पूरी बुराई है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999। इसमें 17 का भाग दिया, भाग दिया। देखो 17 पन्ना 85, फिर 14 बचे, एक उतारा ले लिया दाई का, फिर हो गया। लास्ट में क्या बचे बेटा 5। जब बड़ी से बड़ी कहता है ना तो उससे ही घटा दीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, देखो बेटा ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ये देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, √3/4, 12 गुणा 12, 4 12, 12 36, कितना बेटा 36√3। ये किसमें था मीटर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना एक्स्ट्रा फैक्ट में इसका परिमाप पूछ सकता है बाय द वे, तो 3 इंटू ए होती है, 3 इंटू ए मतलब, या आप लिख सकते हो 3 गुणा भुजा, 3 गुणा क्या भुजा होती है बेटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किन्हीं दो संख्याओं का योग इतना अंतर, देखो बेटा इधर योग x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 13। इन्हें बेटा इधर फर्स्ट और समीकरण सेकंड से कर लीजिए या ऑप्शन की हिंट ले लो बेटा। दो संख्या ऐसी जिनका योग 25, तो 12 और 3 15, सब 12 और 13 25, 21 25, ये सब 25 है, उनका अंतर 13 बेटा। देखो इनका अंतर 13 नहीं है 4 है, ऑप्शन नंबर ए खत्म। 21 में से 4 गए 17, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। तो आपकी संख्याएं बनेंगी 19 4 और 19 माइनस के 4। देखो प्लस करोगे तो 25 हो गया, माइनस करोगे 6 तो ये हो जाएगा। या आप करना चाहते तो कर लीजिए बेटा, ये कट गए बेटा 2x बराबर ये हो गया 8 38 2 से 19, x बराबर कितना आ गया बेटा 19। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए बेटा इधर 19 प्लस y बराबर 25, ये उधर जाएगा तो y बराबर 19 माइनस के 25 इज इक्वल टू 6 आ गया आपका। ये दो संख्या बन गई 19 और 6, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन की हिंट लेके कर लीजिए, इतना ज्यादा मत करिए, ऑप्शन की हिंट ले लीजिए बेटा इधर। क्वेश्चन नंबर 41, एक गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो बेटा लगा दीजिए 4 इंटू पाई का मान 7/6, 7 गुणा 7 बेटा, 7 से 7 कट गया बेटा, 22 चौक 88 गुणा 7, 7 8 56 6। सबसे पहले ये दिमाग दिया करो इकाई अंक 6 किसी में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बी और डी में है, तो पूरा करो 7 8 56, 56 और 6 61 आंसर हो गया। 56 और 5 कितना हो गया 61, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और बेटा इसका याद भी रखना, यही होता है बेटा इधर एक एक्स्ट्रा फैक्टर इसका रखना, आयतन गोले का क्या बेटा आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन आपको जरूरत पड़ेगी, हो सकता है आपके में सीधा बेटा था डायरेक्टली सूत्र पूछ लेता है, ये याद रखना बेटा 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट 8 10 15 16 20 का एलसीएम क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम तो सबसे वही है बेसिक भी, शॉर्टकट भी है इसका बेटा, अगर शॉर्टकट है मगर शॉर्टकट आप कर लोगे तो शॉर्टकट छोड़िए, आप ऐसे ही कर लीजिए। शॉर्टकट करेंगे तो पहले बेटा तो 2 का भाग दे दो, 2 चौक 8 2 पंजे 10, भाग नहीं जाए ऐसा कैसा ही, 2 8 16 2 1 2, फिर 2 से काट दीजिए बेटा, 2 दूनी 4 5 15, 2 चौक 8 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दीजिए बेटा, 2 1 2 5 15, 2 दूनी 4 5, फिर 2 से काटिए बेटा इधर, ये आपके हिसाब से बता रहा हूं मैं। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 1 5 5 1 5 5 3 15 5 1 5 बेटा। अब 3 से भाग दे दीजिए बेटा, ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 पंजे 80 8 3 24 240 आपका क्या हो गया बेटा
आंसर हो गया। ये आपको निकालने का तरीका है लासा। अभी शॉर्टकट और बता रहे हैं इसका बेटा। इनका शॉर्ट बेटा देखिए, शॉर्ट देखिए, पहले क्रम से लगाइए 8, 10, 15, 16, 20 का एलसीएम बेटा। देखो सबसे पहले दो बड़ी संख्या लो, इनमें सबसे बड़े से बड़े का भाग चले 4 का, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब देखो बेटा 16 पंजे 80, 20 चौक 80। देखो बेटा चाहे इसमें कर लो 16 पंजे 80 या 20 चौक 80। 80 में 8 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है और 10 का भाग जा रहा है। तो इनका बेटा 80 तो हो गया। अब देखो इसके 80 में इसके खंड काटोगे तो 5 और 3, 5 और 3, 80 में 5 का भाग जाएगा तो 5 कट गया, तो 8 या 24, मतलब ये तो 80 हो गया ना, 80 का 80 बनेगा। 80 गुणा 3 इक्वल टू 240 आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट कर सकते हैं आप चाहें तो। और इस वीडियो को वो बच्चे जरूर देखें जिनका मैथ वीक है, ये याद रखना बेटा, जिनका मैथ वीक है और किसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें वो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझिए। एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा, याद रखना बेटा, इधर एकल बट्टा निकाले, एकल बट्टा कहे या समतुल्य बट्टा कहे। और कोचिंग वाले बच्चों को सभी को इसका आंसर याद होगा। हमने आपको 2 बट्टे बताए थे, याद रखना। हम अभी बताते हैं बेटा आपको। देखो इसका क्या होता है बेटा, 100, 100 गुणा 100, 100 माइनस D1 बट्टे 100, 100 माइनस D2 बट्टे 100। और भी तरीके हैं इसके, मैं अभी आपको बताता हूं और भी तरीका बेटा। देखिए 100, 100 गुणा बेटा पहला बट्टा 10%, तो यहां बचा 90 बट्टे 100 गुणा 80 बट्टे 100, यहां डॉट डॉट कर देना बेटा, गुणा 70 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और जा जीरो से ये जीरो। अब गुणा कर दो बेटा इनका। देखो बेटा ये हो गया 100 गुणा 8 ने 72, 72 सत्ते 504 और एक अंक का दशमलव लगा दी, एक जीरो बच्ची बेटा, एक अंक का दशमलव लगा दिए, तो ये आपका आंसर आएगा 49.6। कोचिंग के सभी बच्चों को इसका आंसर याद होगा। जो बच्चे अपनी कोचिंग में कंटिन्यू क्लास लेते हैं उनको सबको आंसर याद होगा। हमने बताया था आंसर आएगा बेटा। एक तो ये आंसर आता है आपका इसका, ठीक है, और आप इसी से कर लीजिए, नहीं तो इसका शॉर्टकट और भी है, मगर आपको आर्मी में इसी की जरूरत पड़ेगी बेटा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक गांव में पुरुष और महिलाएं, देखो बेटा मेल और फीमेल 5:3 है। यदि गांव में बेटा देखिए, देखो बेटा समझिए, यदि गांव में 800 पुरुष हो तो मेल कितने 5, तो 5 रेशियो 800 के, ये 160 बार बेटा, एक रेशियो कितने के 160 के। तो ये पूछा है कौन सा, फीमेल का, तो फीमेल का करें 3 × 160, कितना हो गया 16 3 48 480। कुल पूछ रहे तो 8 रेशियो निकालेंगे, कितना निकालेंगे बेटा 8, 480। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 480। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जब 2 प्रश्न हो तो डायरेक्ट करिए बेटा इधर दोनों मिलकर। देखो राम 10 दिन में, मोहन 15 दिन में, बट्टे इनका योग, सीधा कर दीजिए 2 प्रश्न बेटा। 10 गुणा 15 बट्टे 25, 5 × 15, 5 25, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया बेटा 6 दिन, 6 डे। कितने दिन में कर देंगे बेटा 6 डे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सेकंड तरीका देखिए, राम 10 दिन में और मोहन 15 दिन में, इनका एलसीएम बेटा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा बेटा इनका 30। शॉर्टकट लेना आना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना, आपने क्योंकि पढ़ रहे हो तो आपको लासा आता होगा जहां भी पढ़ते होगे। 10 × 30, 15 दूनी 30 बेटा, ये होते हैं दिन और ये निकलती है इनकी क्षमता, क्या एफिशिएंसी, ठीक। ये दोनों क्या खिलौने बना रहे हैं बेटा 5। देखो एक दिन में 2, सॉरी मोहन 2 और राम कितने 3, 5, तो राम और मोहन मिलकर क्या दिन में बेटा, तो 30 बट्टे 5 और 5 छिक्के 30, क्या दिन में बेटा 6 दिन में बना देंगे। आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए।
अगर सांकेतिक भाषा में बॉक्सर, देखो बॉक्सर BOXER, बॉक्सर को AQWGQ लिखा जाए तो पहले देखो A -1 -1 +2, फिर देखिए -1, फिर देखिए +2, फिर देखिए -1। तो आप विजिट है ना, क्या लगाएंगे बेटा, विजिट। विजिट को देखो -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1, तो लगा दीजिए बेटा। इसका डायरेक्ट बेटा V22 पे 22 में, V22 पे 22 में से एक गया, 21 21 पे U आएगा, क्या आएगा बेटा, U आई 9 पर, 9 2 11, 11 पर क्या आएगा, K। यहाँ बेटा देखिए S 19 19 में से एक गया 18, 9 2 11, 9 2 11, 11 पे K और S। देख लीजिए बेटा, आपका रूल चल रहा है बेटा -1 +2 -1 +2, ये रूल चल रहा है बेटा। देख लीजिए बेटा, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, कोई UKRKS, UKRKS, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा। कंडीशन अनक्लियर हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख लेना और पढ़ लेना पूरा बेटा। देखो एक लड़की ने, एक गर्ल्स ने एक लड़के से कहा, एक लड़के से कहा, ये गर्ल्स और ये बॉयज, कि ये मेरे चाचा, चाचा कब होंगे, पहले पिता, और पिता के कौन, भाई, रिलेशन ऐसा होना चाहिए, ये पिता, पिता के भाई, चाचा के पिता, चाचा के पिता की बेटी, की कौन बेटा, बेटी, बेटी का बेटा, ये कौन है, बेटी का बेटा है। तो समझो ब्रदर, लड़की के पिताजी, पिताजी वही चाचा, चाचा के पिताजी मतलब बाबा, बाबा की लड़की या पिताजी की बहन कौन हुई, बुआ, ये बुआ का लड़का है, कौन है ये, बुआ का लड़का है। तो ये पूछ रहा है लड़का का लड़की से, बेटा ये याद रखना, ये से लगा है ना, तो प्रश्न यहां से बनता है लड़के का लड़की से, मतलब लड़का कौन लगता है लड़की का, तो कौन है बेटा, ये भाई, वो भी कौन सा, फुफेरा भाई। मगर आपके में केवल ऑप्शन बी है भाई, ए सॉरी ए, ऑप्शन ए है भाई, तो आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखिए D +2 +2 +2, अब यहां से आप करोगे +2, जे 10 10 2 12, 12 में क्या आता है, एल से स्टार्ट कोई है, यस 2 है ऑप्शन। आगे देखिए K -1, फिर करिए बेटा -1, फिर -1 -1 अब S क्या होगा, G, LG है कोई, यस ऑप्शन नंबर ए LGQ हो जाएगा, कर दीजिए, आगे बढ़ो ही मत, LGQ हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। और इसमें चल रहा है बेटा प्लस का, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, रामू एक जगह से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखो बेटा रामू यहां से गया 5 किलोमीटर उत्तर में, 5 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, और फिर वह दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, यहां आ गया 3 किलोमीटर चला। अब देखो यहां ये ए था और यहां बी पे पहुंच गया बेटा। अब समझिए, जब ये दो तो ये दो, तो ए और बी के बीच की कितनी हो गई बेटा ये दूरी, ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 7 मीटर, कितनी हो गई, 7 मीटर। ए और बी के बीच की दूरी कौन सी हो गई बेटा, 7 मीटर। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप लोग लगा लेना, देखो मेरे पास है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 49, 49 में कहीं है, यस ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेना, है नहीं इसमें, मैं ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर आएगा बेटा, कितना आएगा, 7 मीटर। और जो बच्चे नहीं जानते वो देख लें इधर, इधर देखिए ये उत्तर होता है और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, पश्चिम। जब इधर चलेगा तो दाएं
या इसे बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा ऐसे करके तो बाएं या बामावर्त। घड़ी की दिशा में दाएं, घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं या बामावर्त। एक प्रश्न आना जरूर है बेटा आपके में, ये याद रखना बेटा। नेक्स्ट बेटा देखिए, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। तो आप 8 में भाग देंगे, 8 में भाग देंगे कितने का? 2 का। तो कितना आएगा बेटा? ये 4 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके सेट नंबर फर्स्ट के टोटल 50 प्रश्न। कितने थे बेटा? टोटल 50। मतलब करने के लिए आपके 30 से लेकर 20 प्रश्न हो गए करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर ये हो गया 50। ये आपके सेट 1 के थे, सेट 1 के। तो चलिए बेटा सभी बच्चे सेट 2 निकाल लीजिए। कौन सा? सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 31। सेट 2 निकाल लीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31। अगर बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और शेयर करना, और बताना जरूर कैसी लगी वीडियो, तभी हम आगे प्रश्न बनाएंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड होंगे आर्मी वाले सही बच्चे तो, नहीं तो ये बंद कर देंगे बेटा। आप लोग अगर चाहेंगे तो बेटा बनाएंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक संगीत विद्यालय में 700% विद्यार्थी लड़के हैं बेटा। बॉयज कितने हैं बेटा? 70%। 70% लड़के हैं। यदि गर्ल्स, तो बेटा ये बताओ गर्ल्स कितनी हो गई? 30। तो अब इसमें यही दे रहा है कि यार लड़कियों, बेटा ये ध्यान रखना सही बच्चे, लड़कियां 225, तो मतलब 30 रेशियो 255। तो आप देखिए बेटा इधर 30 रेशियो 255, तो एक रेशियो क्या निकालेंगे? 255/30। 255/30। अब जो भी पूछे तो लड़कों की संख्या, लड़के हैं कितने? 70, तो आप निकाल दीजिए 70 रेशियो 255/30 और गुणा 70। 0 से 0 कट के 3 से काटिए, 3 24, 3 पंजे 15, तो ये आएगा 5 7 35, 5 8 7 पन्ना 35, 7 8 56 और 3 59। 500 595 595 है कोई? यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देख लीजिए बेटा, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो शेष क्या बची बेटा? गर्ल्स। शेष क्या बची बेटा? गर्ल्स। तो वो गर्ल्स का संख्या दी है, तो मतलब 30%। 30 रेशियो 255 के, तो एक रेशियो 255/30, तो 70 रेशियो कितना हो जाएगा? 595। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे? तो देखिए 30, 53 और 99 बेटा, कितना बेटा? 30, 53 और 99। इसका अंतर करिए बेटा 23, इसका भी अंतर करिए बेटा, कितना बचेगा? 6 या 46। इनमें अंतर करना बेटा, इसमें कितना अंतर आएगा बेटा? ये 9 और ये 6, तो कहने का मतलब ये 69। इनका एचसीएफ ले लीजिए आप, 23, 46, 69 मतलब 69 का एचसीएफ। क्या बेटा? एचसीएफ। और मासा क्या होता है? बड़े से बड़ा कॉमन। 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 23 3 69, तो 23 आपका क्या हो गया? एचसीएफ। तो 23 ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 23 ही क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ब्रैकेट बंद कर देना बेटा। देखो एलसीएम पूछा है और एचसीएफ बेटा कितना है? 15 बराबर 4725, तो ये भाग जाएगा। एलसीएम बराबर 4725/15, 15 × 45, 15 × 45 बच्चे 2, 15 × 45 बच्चे 2, 22 हो गए। 15 एकन 15 और 15 पन्ना 75, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 315। आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 315 राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक काम को ए और बी एक काम को 12 दिन में बेटा, देखिए ए और बी एक काम को कै दिन में? 12 दिन में। बी और सी कै दिन में बेटा? 20 दिन में।
और सी और ए कै दिन में बेटा इधर, सी और ए 15 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम हो गया 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60। दोनों कितने, तीनों कितने बना रहे हैं बेटा, 5 और 3 8 और 3 12, और बट्टे 2 कर देना, कितना आ जाएगा 6। बेटा यहाँ 2 करना ना भूलें, क्योंकि एक पर्सन कै बार काम कर रहा है बेटा, 2 बार काम कर रहा है, तो इसलिए आधा कर दो उनकी क्षमता को, सिंगल सिंगल बन जाएगा। तो 6 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी, इंपोर्टेंट लगा देना क्वेश्चन। तो तीनों मिलकर 60/6 इज इक्वल टू कितना, 10 दिन में। कै दिन में बेटा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 560, इसमें चौड़ाई दी है, तो लंबाई गुणा 20 बराबर 560, 0 2 दूनी 4 2 8 16, तो लंबाई बेटा कितनी आ गई, 28। हमने सेट फर्स्ट में आपको बताया था परिमाप क्या होती है बेटा, इसकी परिमाप क्या होती है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई हमने 28 निकाल ली, और चौड़ाई कितनी निकाल दी हमने बेटा, चौड़ाई दी हुई है 20 बेटा, कितनी दी है 20, तो 2 गुणा 48, और ये कितना हो गया, 48 दूनी 96 मीटर। कितना बेटा, 48 दूनी 96 मीटर। ये वर्ग मीटर नहीं होगा, यहाँ मीटर होगा बेटा, केवल परिमाप सिर्फ मीटर में आती है, 96 मीटर बेटा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हुआ, 50 चक्कर लगाने में, देखो बेटा देखिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो दूरी होती है परिधि गुणा चक्करों की संख्या। क्या बेटा, चक्करों की संख्या, परिधि होती है बेटा, परिधि होती है 2 पाई आर गुणा चक्करों की संख्या 50, 2 गुणा आर 22/7 गुणा 7, बेटा यहां लिख सकते हो आप 7/100। ये किसमें बन गया, मीटर में बेटा। हम 7/100 गुणा 50, 50 दूनी 100, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया बेटा, ये 22 मीटर बेटा। कितना, 22 मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 22 मीटर बेटा। कितना, 22 मीटर। चेक कर लीजिए बेटा, 22 मीटर। देखिए इसके और भी तरीके, शॉर्टकट तरीके, मगर आदमी में कोई फायदा भी नहीं है शॉर्टकट कराने का बेटा। एक कार्यशाला में 20 श्रमिकों का औसत वेतन बेटा दर, सबसे पहले समझिए आप बेटा, योग होता है औसत गुणा संख्या। योग क्या होता है बेटा, औसत गुणा संख्या। तो डायरेक्ट निकालिए बेटा सीधा। तो बेटा देखिए एक कार्यशाला में 20 श्रमिकों का औसत 1900, तो 20 गुणा 1900, डिफरेंशियल का चिन्ह लगाओ। यदि प्रबंधक की आय जोड़ ली जाए तो कितने हो गए बेटा 21, तो आयु कितनी हो जाती, आय कितनी हो जाती इनकी, 2000 रुपए। तो कर दीजिए बेटा, डायरेक्ट प्रबंधक निकलेगा 19 दूनी 38,000, डिफरेंशियल 21 दूनी 42,000। तो घटा दीजिए, डिफरेंशियल मतलब बड़े में छोटा घटा देना, 42 में से 38 गिराएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 4000 रुपए। प्रबंधक की कितनी है बेटा, 4000 रुपए आए हैं। कितनी है बेटा, 4000 रुपए आए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा बेटा, डी करेक्ट आंसर बेटा। देखिए एक मीटर लंबे तार के बने वृत्त का 1 मीटर लंबे तार मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर। तो इसे तो त्रिज्या ज्ञात की, क्षेत्रफल के लिए बेटा हमें त्रिज्या चाहिए बेटा 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 1 गुणा 100, क्योंकि हमारा बेटा आंसर है सेंटीमीटर में बेटा। तो लगा दीजिए बेटा इधर, तो आर हमारी निकल आई, ये हो गए 700/44, 700/44, 4 से काटिए, 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचे 3, 4 7 28, 4 पंजे 20, 4 एकन 4, तो ये आ गया 175/44
11 सेंटीमीटर। कितना बेटा? वृत्त की त्रिज्या 100। तो और बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो लगा दीजिए 22/7 गुणा 175 गुणा 175 बट्टे 11 गुणा 11। 11 से काटिए 2 बार। अब ये आपका आ गया बेटा 2 गुणा 175 गुणा 175 बट्टे 77। कितना हो जाएगा बेटा? 77। आप कैलकुलेशन ऐसे करोगे तो आपका ऑप्शन बनेगा ये 795.45। आपका यही आंसर होगा बेटा, देख लेना एक बार। सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट क्यों मिलेगा ही नहीं। देखो 55 25, तो आपका 5 तो आना ही आना है और पॉइंट में आना है। सबसे पहली बात आपको करना ही नहीं था कि पॉइंट में आना है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा, करना नहीं था बेटा दर। समझिए, देखो इतनी कैलकुलेशन क्यों करोगे फालतू में, जब आपके पास ऑप्शन देखिए यहाँ हमें पता चल गया पॉइंट में आना है, तो क्यों हम कैलकुलेशन करें बेटा दर, क्योंकि पॉइंट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यही हमारा आंसर सही है, करते ही नहीं कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई बेटा h बराबर 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या तो बेटा r हो गई बेटा 7 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन बेटा याद रखिए, बेलन का आयतन सूत्र तो विशेष कर ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर h। लगा दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर का 7 गुणा 7 गुणा 15। 7 से 7 कट गए बेटा। तो देखिए अब कोई ऐसा है ऑप्शन लगभग में अप्रोक्सीमेट मिलेगा। देखो 22 कैसे ही गुणा कर दीजिए आप, ऐसे कर दी 22 पंजे 110, 22 एकन 22, 22 पंजे 110 और 22 एकन 22 तो 33 गुणा 7 कर दीजिए बेटा दर। 0 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 2310 आएगा आंसर। है कोई 2310? यस, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो सब में उसने एक्स्ट्रा लगा दिया है, ये होना चाहिए आपका रियल आंसर है 2310। कितना बेटा? 2310 आपका रियल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। और सभी बच्चे बेटा याद रखना, सभी बच्चे याद रखना, क्योंकि 2D और 3D मतलब आयतन और क्षेत्रफल के सूत्र याद करके जाना अग्निवीर के लिए, क्योंकि आपको डिक्टो सूत्र ही मिलेगा पहले तो। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, देखो एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर आंसर 17 आता है बेटा। संख्या हमने x मान ली, x जोड़ दी फिर 5 जोड़ दिया, ये उधर घटेगा, ये हो गया 2x। 2x 17 माइनस 5 तो 2x बराबर 12। कितने बच्चे बेटा? 12, 2 छिक्के 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। कितनी आ जाएगी? 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा। देखिए दूरी है 140/18 सेकंड। बेटा सभी बच्चे जानते होंगे, पढ़ रहे हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। कितने का करते हैं बेटा? 18/5 का। 18 से 18 कट गया बेटा, ये 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो बेटा ये कितना आ गया आपका? 28 किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा। 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझ गए ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। ये नोट समझ लेना या कहीं नोट कर लेना नोटबुक में। और एक बात विशेषकर ध्यान रखना, जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जैसे मैथ में वीक स्टूडेंट हैं, जो एसएससी जीडी या यूपी प्लस का देख रहे हैं, तो ये प्रश्न जरूर लगा लेना बेटा, जिससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 175 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 175 घटाने पर क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, देखो बेटा आप ये देखिए 175, 175 ये 13 के वर्ग से बड़ा है और ये 14 के वर्ग से क्या है? छोटा है ये वाला। तो आप एक बात बताइए, ऐसे ही तो करना है। तो ये बताइए 175 13 का वर्ग कितना होता है बेटा? 169। कितना होता है? 169। तो ये कितना घटा दें आप? घटा दीजिए 175 माइनस 169 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 6 आएगा ना। 15 15 9 6। यस,
6 घटाने पर, सीधी सी बात है बेटा सर। अगर जोड़ने पे बात करना तो इसमें से जोड़ देते, 196 बना देते आगे के लिए बेटा सर। तो 6 घटाने पर बेटा सर एक बी का क्या बन जाएगा बेटा, ये 13 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा बेटा। सेकंड तरीका देखिए इसका, 175 है, भाग विधि से निकाल लीजिए, नहीं तो भाग विधि से निकालिए। एक जोड़ा बन गया बेटा, एक एक एक, ये एक और एक बेटा, ये कितने हो गए 2, ये कितने बचे 7 5। ऐसा गुणा करो बेटा दर, ये उतना ही बने 3 3 3, 3 तरक 9 और 3 दूनी 6 बेटा, कितना बचा ये 3 तरक 9 और 3 दूनी 6, 10 5 15, 15 9 गए 6, ये एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, +2 +2 +2 और +2 करोगे तो क्या आएगा बेटा 47। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सीरीज का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा, एक वृत्त की त्रिज्या बेटा देखिए 28 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल, तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या होते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर बेटा। तो लगाइए पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 28 गुणा 28, 7 चौक 28। तो अब देखिए बेटा इधर, अब इतना बड़ा आंसर कैसे करोगे आप, सबसे पहले इकाई का अंक चेक कर लो बेटा इधर, 2 8 16, देखो 8 चौक 32, 2 दूनी 4, इकाई का अंक 4 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही है। तो अब यही होगा, अब कर लीजिए, या 22 गुणा 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, कर दीजिए 22 दूनी 44, 22 एकन 22 और 4 26, 22 एकन 22 और 2 24 है कोई ये, और बेटा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, है कोई 2464 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा। स्पेशल पॉइंट में इसका याद रखना बेटा, वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर, 2 पाई आर, और बेटा त्रिज्या होती है बेटा इसकी व्यास की आधी। क्या नोट कर लेना, याद रखना, व्यास की क्या होती है बेटा, आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी वस्तु को 68 रुपए में बेचें 75% की हानि, तो बेटा लॉस कितने परसेंट का बेटा, 75% का। इसे फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, तो बचा कितना 25, 25 रेशियो 6800 के क्रय मूल्य पूछा है तो 100 रेशियो निकाल दीजिए बेटा इधर, 6800 बट्टे 25 और गुणा 100, 25 चौक 100, 4 का गुणा कर दो बेटा, 0 0 4 8 32 की 2, 4 6 24 और 3 27, है कोई 27,200। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा। सेकंड तरीका देखिए 75% बेटा, इसे हम बेटा लिख सकते हैं 75/100, 25 75, 25 चौक 100, लॉस हुआ है ना 4, तो कितने की रहेगी बेटा 1 की, भाई कितने की, देखो बेटा ये हो गया आपका लॉस और ये हो गया सीपी, तो बेटा ये हो गया आपका सीपी, मतलब 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए हानि, तो 1 रुपए की बेची होगी। एक रेशियो बेटा कितने की 68,000 के, तो 4 रेशियो निकाल देते आप, 4 रेशियो 68 इंटू 4 अर्थात क्या आएगा 27,200। एसएससी बैंक रेलवे वाले सही बच्चे इसी तरीके से करते हैं, आरई वाले सीधा कर लेते हैं बेटा, नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, देखिए पाले को इतना, अर्थ को इतना, तो बस पीईएआरएल को क्या लिखेंगे, तो बेटा ये देखो नॉर्मली, देखो ई का कोड 4 और यहां भी ई का कोड 4, अब ए का कोड 1 और ए का कोड 1, तो ऐसा का ऐसा कॉपी कर दो आप, क्या कर दो कॉपी, ये आपका है ना पी का कोड 4, ई का कोड कितना है बेटा, कॉपी कर दीजिए। देखो पी का कोड कितना हो गया, पी का कोड हो गया 2, ई का कोड कितना हो गया 4, ए का कोड देखिए बेटा 1, और आर इधर है बेटा, आर तीसरे नंबर पे है, तो इधर देखिए तीसरे नंबर पे बेटा 5,
और एल का कोड क्या हो जाएगा बेटा, एल है इधर तीसरे पर 3, तो ये आपका कोड बनेगा 24,153 है कोई 24,153 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ये आपका कोड बनेगा। सीधा इसमें से सीधे सीधे कोड क्या किया बेटा, रख दिया गया और आपको छांट के निकालना है और कुछ करना ही नहीं था बेटा इधर। नेक्स्ट 47, अरुण ने कहा बेटा, किसने कहा बेटा, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ, ये कोई गर्ल्स, ये गर्ल्स है बेटा, यह लड़की मेरी माँ, पहले बेटा माँ, मेरी माँ के पोते, मतलब देखो माँ का बेटा और बेटे का बेटा, तभी तो इनका ये पोता बनेगा। पोते की पत्नी है, पोते की ये कौन है बेटा, पत्नी है, पोते की कौन है, ये पत्नी है, तो जाहिर सी बात है इनके ये पति, पति का ये, पति के पिताजी कौन हुए, इनके ये ससुर, कौन हुए बेटा, ये ससुर। है कोई ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बेटा, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो अगला आएगा 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग क्या होगा बेटा, 81, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा। 3 संख्याओं का औसत 27, तो बेटा योग क्या होगा, योग होता है बेटा औसत गुणा संख्या, क्या होता है बेटा, योग होता है औसत गुणा संख्या, तो आप योग निकालेंगे तो 27 गुणा 3, 27 तिया कितना हो जाएगा बेटा, 81। अब ये कह रहा है पहली, दूसरी और तीसरी, समझिए, ये कह रहा है दूसरी पहली से 3 गुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी, तो पहली ये 1, तो दूसरी हो गई 3 और ये हो गई 5, इन्हें जोड़िए बेटा, 4 5 और 3 8 और 1 9, बेटा 9 रेशियो 81 के, 9 ने 81 बेटा, 1 रेशियो कितने के, 9 के, 1 रेशियो कितने के, 9 के। अब क्या पूछा, देखो 9 1 9, 9 3 27 और ये हो गया 9 पन्ना 45। आपका कोई है ऐसा, ऐसा कोई है बेटा, देखिए 9 27 45, 9 27 45, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आज सेकंड टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ, देखिए बेटा सर, यहां से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, देखो बेटा पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, और फिर उसके बाद उत्तर की ओर 9 चला, उत्तर की ओर कितना चला, 9, उत्तर की ओर कितना चला बेटा, ये 9 चला। तो जब 9 चलेगा तो देखो बेटा सर, जब ये 5 तो ये कितना बचा, ये 4, तो ये पूछ रहा है तो शुरुआत बिंदु से ये पूरा कितना हो गया बेटा, ये 2 और 1 3, यहां से डाल दीजिए कर्ड, क्या डाल दीजिए, कर्ड, ये हो गए 3, तो बेटा ये होगा आपका कर्ड, और कर्ड होता है लंब का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 3 का आधार का वर्ग, तो ये हो गया 16 और 9 ऋण के 25, और ये निकलेगा आपका 5 मीटर। बेटा ये क्लास तो है नहीं, प्रैक्टिस सेट है, तो इतना डायरेक्ट जो बनना है मैं बता रहा हूँ, नहीं तो क्लास ले लीजिए, आप देख लीजिए चेक करके बेटा सर, और सभी वीडियो डले हुए हैं, आप लोग एक बार सर्च कर लेना, ठीक। तो ये थे आपके बेटा 2 प्रैक्टिस सेट के कितने बेटा, 50, मतलब 50 नंबर तक क्वेश्चन है बेटा। तो ये थे बेटा आपके 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन करा चुके हैं, और अगर आपको आगे इन प्रैक्टिस सेट पूरी बुक को सॉल्यूशन कराना हो तो बेटा कल कमेंट जरूर करें, देखें समझ में आए या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करें और बताएं क्या और आगे इम्प्रूवमेंट करना है, वो भी आप बताते हैं बेटा सर। तो आज बेटा इतना ही, क्योंकि दिवाली का माहौल है, काफी समय हो चुका है, तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पढ़ेगा इंडिया
बढ़ेगा इंडिया। खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो।